Hello students, welcome back to Auric Academy. Today's our topic is type of reaction. So let's start our class. In the previous turn, we had discussed about the combination reaction and decomposition reaction. But today we will discuss displacement reaction, double displacement reaction, oxidation and reduction reaction. Okay, so continue our class. स्टूडेंट आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। थोड़ा सा हम जान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले क्यों रिएक्टिविटी सीरीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजिली जो हमारे एलिमेंट है उनकी रिएक्टिविटी के बारे में हमें पता चल सकता है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्यों है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने एक ट्रिक फाइंड आउट की है जिससे कि इजिली रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो आपको लर्न हो जाए। तो देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले पोटेशियम, जिसको पोटेशियम, देन सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और देखिएगा जो अपर साइड में जितने भी एलिमेंट है वो मोस्ट रिएक्टिव है, यानी कि वो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। और जितना ही हम बॉटम में आते जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो सिंपल इसके लिए हम लोगों ने एक निमोनिक फॉर्म जो है उसको मैंने फाइंड आउट किया है। तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे। प्लीज, पी फॉर पोटेशियम से प्लीज सोडियम स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेंट ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो ये जो निमोनिक मैंने आपके लिए फाइंड आउट किया है, आप इसको लर्न कर लेंगे जिससे जितने भी एलिमेंट है आप इजीली उनको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज हमारे बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिएगा, इसमें स्टार्टिंग में सोडियम और पोटेशियम टू एलिमेंट्स हैं जो कि मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। और सोडियम और पोटेशियम को हम लोग सॉफ्ट मेटल भी बोलते हैं, यानी कि इनको सॉफ्ट मेटल की कैटेगरीज में रखते हैं। कहने का मीन्स हुआ ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम इजिली नाइफ के थ्रू कट कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है इसलिए ये ऑक्सीजन के साथ इजिली रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए इनको हम कैरोसिन ऑयल में डिप्ट करके रखते हैं। ठीक है, यानी कि कैरोसिन ऑयल में हम इनको रखेंगे जिससे कि ये डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे और रिएक्शन नहीं होगी। जिससे रिएक्शन नहीं होगी तो ये कैचिंग फायर का प्रोसेस इनमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए सोडियम एंड पोटेशियम को हाईली रिएक्टिव मेटल बोलते हैं। फिर जितना ही हम डाउन जाते जाएंगे हम देखते जाएंगे कि इनकी रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। जैसे आप सिल्वर एंड गोल्ड, और उसके बाद में आता है आपका प्लेटिनम। तो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जो है आपके ये प्रीशियस मेटल है आपके, और इनके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी बनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है घर पे आपकी जो मदर्स है या जो सिस्टर्स है वो रिंग है या जो नेकलेस है, इस तरीके की इयररिंग्स है, इस तरीके की ज्वेलरी जो है डेली रूटीन में यूज करते हैं, पहनते हैं, वियर करते हैं। तो इसलिए ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, हमारी स्किन से इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये थी रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसको एक बार फिर से आप नोट कर लीजिएगा, या लर्न करने के लिए जो निमोनिक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो इजिली ये आपको इस तरीके से लर्न हो सकती है। अब आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज आई होप सो समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिप्लेस करना, डिस्प्लेस करना, किसी चीज को उसकी पोजीशन से किसी दूसरे के थ्रू रिप्लेस करना, दैट इज द रिप्लेसमेंट, या उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, या इसको हम सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। यानी कि इसको अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द केमिकल रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट
takes the position or place of another element present in a compound। यानी कि अगर कोई आपको गिवन कंपाउंड दिया गया हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल लिया हुआ है A प्लस बी सी गिव्स आउट AC प्लस बी, यानी कि अगर कोई आपको गिवन कंपाउंड दिया गया हुआ है तो उस गिवन कंपाउंड में जो अनदर एलिमेंट, यानी कि हमने जो एलिमेंट लिया है वो उसकी पोजीशन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे कि A प्लस बी सी गिव्स आउट क्या हुआ कि A ने जो था वो B की पोजीशन को रिप्लेस कर लिया, यानी कि B की पोजीशन उसने ले ली है। तो सिंपल A प्लस बी सी गिव्स आउट AC प्लस बी। इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है परफॉर्म्ड होती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिया हुआ है पोटेशियम प्लस सोडियम क्लोराइड यानी K प्लस NaCl गिव्स आउट में क्या बना हुआ है KCl प्लस Na, यानी कि क्योंकि हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा हुआ था कि जो पोटेशियम की पोजीशन थी वो सोडियम से अपर थी। ठीक है, यानी कि अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज फिर से एक बार देखें तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या था, पोटेशियम था। तो उस पोटेशियम ने क्या किया, पोटेशियम के नीचे क्या था, सोडियम। तो पोटेशियम ने सिंपल सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया। यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वहां से हमें क्या समझ में आया, हम ये समझ सकते हैं कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपने नीचे के जो एलिमेंट है जो उससे लेस रिएक्टिव है उनको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो पोटेशियम की पोजीशन फर्स्ट पोजीशन थी, आफ्टर दैट सोडियम था। तो पोटेशियम ने क्या किया, सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया और उसके प्लेस में अपना प्लेस ले लिया। तो क्या बना, K प्लस NaCl गिव्स आउट KCl प्लस Na। इसी तरीके से आप सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं Cl2 प्लस 2NaBr गिव्स आउट में क्या बना, 2NaCl प्लस Br2। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं इसमें, जैसे कि Zn प्लस FeSO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Fe। बट यहाँ से एक चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे कि जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कभी भी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको क्या करनी है, रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसको जरूर लर्न करनी है, क्योंकि तभी आप ये जान पाएंगे कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है आपका और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा। क्योंकि कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्या करता है कि आपको एक एलिमेंट दे दिया और उसके साथ में आपको कोई एक कंपाउंड दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया, और उस सॉल्यूशन में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो आपका क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा। फिर आपसे पूछेगा कि ये रिएक्शन परफॉर्म क्यों नहीं हो पाएगी, तो उसका रीजन यही है कि जो लीस्ट रिएक्टिव है वो मोस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, इसको कुछ इस तरीके से भी ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई एल्डर है आपसे, तो उसके सामने आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमको उससे क्या रहता है, एक डर रहता है कि मान लीजिए पापा है आपके घर पे और पापा के रहते हुए हम कोई भी शैतानी नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पापा हमें डोमिनेट करते हैं, पापा के की वजह से हम अपना रिएक्शन जो है वो शो नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वहां पे हम क्या हो गए, लीस्ट रिएक्टिव हो गए, और पापा क्या हो गए, हमारे मोस्ट रिएक्टिव हो गए। तो पापा की प्रेजेंस में क्या है, हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी सिंपल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे आपने ये देखा कि सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो आपका डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या बोला, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला। ठीक है, और भी एग्जांपल है इसके, जैसे Zn की रिएक्शन जब हम H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो ZnSO4 प्लस H2 ये आपके फॉर्म्ड होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन Zn से जिंक से नीचे है, इसलिए इजिली जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो आई होप तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। स्टूडेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कि देखिए जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें क्या होता है, सिंपल आयंस चेंज होते हैं। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं, एग्जांपल में देखिए कि AB प्लस CD, यानी कि यहाँ पे जो हमने रिएक्टेंट लिया हुआ है AB प्लस CD, ठीक है, ये क्या है, आयंस के थ्रू बने हुए हैं और आयंस आपस में इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम आयनिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आयंस है वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी
तो इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होगा, ठीक है, यानी कि जो प्रेसिपिटेट है एक सॉलिड सब्सटेंस आपको ऑब्टेन होगा, फॉर्म्ड होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलेंगे। तो सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है आपकी, द केमिकल रिएक्शन in which one component each of both are reacting molecules get exchanged to form the products. This means that double displacement has taken place. यानी कि जब जो ये आयंस है आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, जो आपने दो डिफरेंट कंपाउंड्स लिए हैं इनके जो आयंस है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो इस आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होगी, ठीक है। जैसे इसमें देखिए हमने एग्जांपल लिया हुआ है AB प्लस CD, गिव्स आउट में क्या है AD प्लस CB हमने लिया हुआ है। तो देखिए जैसे इसमें A और C क्या है आपके कैटायंस, कैटायंस का मीन्स क्या होता है पॉजिटिव आयंस, यानी कि विच बियर द पॉजिटिव आयंस, जिनके ऊपर पॉजिटिव आयंस होता है, और पॉजिटिव आयंस किस पे होता है, मेटल्स पे। क्यों, क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लूज करते हैं, इसलिए मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं। सेम एज B एंड D क्या है आपके, ये एनायंस है, एनायंस का मतलब सिंपल क्या हो गया, नेगेटिव आयंस, और नेगेटिव आयंस आपके कौन फॉर्म्ड करते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल हमेशा क्या करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, उनका जो ऑक्टेट होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो इसका एग्जांपल देखिए AgNO3 प्लस NaCl। Ag क्या है आपका पॉजिटिव आयन बियर करता है, NO3 क्या है आपका एनायंस है, Na क्या है पॉजिटिव आयन बियर करेगा, और Cl क्या है आपका एनायंस है। तो देखिए पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो Ag किसके साथ में रिएक्ट करेगा, Cl के साथ में, तो आपका क्या बना AgCl प्लस NaNO3, और यही आपकी क्या है, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए मैंने बोला कि ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है क्योंकि इसमें एक सॉलिड फॉर्म्ड होता है, तो यहाँ पे जो ये AgCl फॉर्म्ड हुआ है ये आपका क्या है, PPT है, व्हाइट PPT है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेसिपिटेट भी बोल सकते हैं, या हम लोग इसको रेजिड्यू भी बोल सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलेंगे, आयनिक रिएक्शन भी हम लोग बोलेंगे, और नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं, इनके एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आई होप तो सब जानते होंगे, जहाँ पे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl प्लस NaOH की रिएक्शन आपस में कराते हैं, तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो रिएक्शन आपकी क्या रहती है, HCl plus NaOH gives out NaCl plus H2O, ठीक है। अ नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं जिनको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लियर है ये रिएक्शन आपकी, ठीक है। अब स्टूडेंट हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो है सिंपल हम इनको अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल्स में भी सीन करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, रेड से बना है रिडक्शन, एंड ऑक्स से बना हुआ है आपका ऑक्सीडेशन। तो पहले देखते हैं इनमें डिफरेंसेस क्या है, कैसे समझेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्स का मतलब ऑक्सीजन, यानी कि गेन इन ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन हम गेन करते हैं उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन क्या है आपका, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जहां पर हम ऑक्सीजन का लॉस जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि सिंपल अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन आपका रिमूव होता है, ठीक है। तो यहां से ऐसे समझिएगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, आपका ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा आपका, रिडक्शन रिएक्शन में जो ऑक्सीजन है आपका वो रिमूव होगा और हाइड्रोजन जो है वो आपकी गेन होगी, ठीक है। और इसको किस तरीके से समझ सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक है। यानी कहने का क्या मतलब है कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो मोस्ट प्रोबेबली मेटल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा
कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गेन करेंगे, यानी कि ऑब्वियस सी बात है ये हम नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम लोग सेपरेटली पढ़ते हैं, बट अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन इन हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इतना क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए इनके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या लिया हुआ है, CuO प्लस Mg गिव्स आउट Cu प्लस MgO, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया हुआ है। तो देखिएगा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और रिडक्शन का प्रोसेस क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यही तो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। या रिडक्शन का प्रोसेस क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और वी कैन से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिएगा जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें हमने क्या लिया हुआ है, CuO plus Mg gives out Cu plus MgO। अब देखिए CuO क्या है, CuO के पास में पहले ऑक्सीजन है, बट प्रोडक्ट के साइड में आप क्या देखोगे कि जो ऑक्सीजन है आपका वो रिमूव हो गया है, ठीक है। तो रिमूव हो गया ऑब्वियसली, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन आपका कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन का। बट प्लस Mg, और Mg में आप क्या देख रहे हो कि Mg आगे चल के क्या बना, MgO, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये प्रोसेस आपका क्या हुआ, MgO, यानी कि CuO से Cu के फॉर्मेशन में आपका रिडक्शन का प्रोसेस हुआ, और Mg से MgO के फॉर्मेशन में आपका सिंपल क्या हुआ, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ। सेम एज इसी तरीके से आप देख सकते हो Fe प्लस O2 हमने लिया हुआ है, गिव्स आउट में क्या बना हुआ है, Fe2O3, ठीक है। हो सकता है ये रिएक्शन थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे क्योंकि यहाँ Fe था और आप गिव्स आउट में क्या देख रहे हैं, Fe2, ठीक है। तो Fe2 का मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन का आपका लॉस होता है, ठीक है ना, तो आपका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। और रिडक्शन का प्रोसेस क्या हुआ कि Fe2 में ऑक्सीजन आपकी ऐड हुई, तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ये था आपका रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। अब देखिए रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से भी ऐड करते हैं, यानी कि कैसे, सिंपल हम लोगों ने अभी जो डिफरेंसेस पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन का प्रोसेस बोलते हैं। इनको लर्न करने के लिए कुछ इस तरीके से भी हम लोग याद रख सकते हैं, ऑयल रिच, ठीक। ऑयल रिच एक वर्ड है जिसको हम लोग एक साथ में कंबाइंड करते हैं और ध्यान रखते हैं कि ऑयल का मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिच का मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये टर्म आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए क्या है कि ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि जो आपका एटम है वो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा। जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन में देखिए Na है तो Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। और जो Cl है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ऑब्वियस सी बातें जानते हैं कि सोडियम मेटल है और क्लोरीन आपका क्या है, नॉन मेटल है, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन आपके गेन करते हैं, ठीक है। तो ये था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं मैंने, जैसे 2Na plus Cl2 gives out 2NaCl, Zn plus 2H gives out Zn2 plus H2, Zn plus Cu gives out Zn plus Cu। तो ये है आपका रिडक्शन एंड जो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन का प्रोसेस पढ़ा हुआ था, ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। सो आई होप सो टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आ गई होंगी, जितने भी टाइप्स हमने पढ़े आज के सेशन में।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हुआ है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।